नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदीद। दर्शक, वैज्ञानिकों ने इस बात का दस्तावेजीकरण किया है कि किस प्रकार यूबेनिक प्लेग उत्पन्न करने वाली जीवाणु एस्चेरिशिया पेस्टिस का एक जीन ने इसकी विषाणुता और पीड़ितों को मारने में लगने वाली समय को समायोजित करके इसे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम बनाया। लेकिन प्लेग के रूप तत् समाप्त हो गया। मैकमास्टर विश्वविद्यालय और फ्रांस का इंस्टीट्यूट पास्चर के शोधकर्ता द्वारा साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में महामारियों से संबंधित कुछ मौलिक प्रश्नों पर चर्चा किया गया। वह मानव आबादी में कैसे प्रवेश करता है और व्यापक बीमारी का कारण कैसे बनता है। साथ में आबादी में बने रहने के लिए विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण कैसे विकसित करता है। ब्लैक डेथ मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी बनी हुई है, जिसने यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका की आबादी का 30 से 50% लोगों को मार डाला था। 14वीं शताब्दी में प्रकट होने के बाद ये 500 से अधिक वर्षों में लहरों में फिर से उभरी, जो 1840 तक बनी रही। प्लेग डेथ उसी बैक्टीरिया का कारण हुआ था जिसकी वजह से जस्टिनियन प्लेग फैला था, जो 500 का दशक के मध्य में फैली पहली प्लेग महामारी थी। तीसरी प्लेग महामारी 1855 में चीन में शुरू हुई और आज भी जारी है। इसके घातक प्रभाव अब एंटीबायोटिक दवाओं से अधिक नियंत्रण में है, लेकिन मेडागास्कर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे क्षेत्रों में अभी भी ये महसूस किया जाता है, जहां नियमित रूप से ये मामला सामने आती रहता है। इस अध्ययन का सह वरिष्ठ लेखक मैकमास्टर और प्राचीन डीएनए सेंटर के निदेशक और जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी में माइकल जी टिगुड चेयर के धारक हेनरिक पोइनर ने कहता है, यह एक प्राचीन रोगजनक ने परिवर्तनों की प्रत्यक्ष जांच करने वाला पहला शोध अध्ययन है, जिसे हम आज भी देखता है। ये समझने का प्रयास है कि महामारी की विषाक्तता, दृढ़ता और या अंततः विलुप्त होने का क्या कारण है। जस्टिनियन प्लेग का स्ट्रेन 300 साल तक यूरोपीय और मध्य पूर्वीय आबादी को तबाह करने के बाद विलुप्त हो गया। दूसरी महामारी का स्ट्रेन संक्रमित कृंतक आबादी से उभरे, जिससे ब्लैक डेथ हुई और फिर दो प्रमुख वंशों में विभाजित हो गया, और इन दो वंशों में से एक सभी वर्तमान स्ट्रेन का पूर्वज है। दूसरा यूरोप में सदियों बाद फिर से उभरा और अंत में 19वीं सदी की शुरुआत में विलुप्त हो गया। प्राचीन और आधुनिक प्लेग पीड़ितों के सैकड़ों नमूने का उपयोग करते हुए टीम ने प्ला नामक जीन की जांच की, जो वाई पेस्टिस का एक उच्च प्रतिलिपि घटक है, जो इसे शरीर की बाकी हिस्सों में फैलने से पहले प्रतिरक्षा प्रणाली से गुजरते हुए निम्न नोड्स तक बिना पहचाने जाने में मदद करता है। एक व्यापक आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि इसकी प्रतिलिपि संख्या या जीवाणु में पाए जाने वाली डीएनए साथ में पीएलए जीन की कुल संख्या बीमारी के बाद का प्रकोप को कम हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु दर में 20% की कमी आई और इसके संक्रमण की अवधि बढ़ गई, जिसका अर्थ है कि मेजबान बनने से पहले लंबे समय तक जीवित रहे। और ये अध्ययन यूबेनिक प्लेग के चूहों का मॉडल में किया गए थे। बिहान का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7 रांची।